एक्सरसाइज 1.1। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे जितने मैंने कराए हैं। उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहिए, कहीं और बाहर से क्वेश्चन आने से रहे, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो मैं कराऊंगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर कराऊंगा वो क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होता है मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है आपको 2 नंबर का इज इक्वल्स टू 9। ये आपको एचसीएफ दे रखा है 9, फाइंड द एलसीएम, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इस चैप्टर का अभी तक एक ही फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एलसीएम देखो हम लोगों को गिवन नहीं है, फाइंड एलसीएम, एलसीएम ही फाइंड करना है, तो एलसीएम की जगह एज इट इज एलसीएम रख दो। एचसीएफ 9, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, देखो 2 नंबर सेम है दोनों जगह, 2 नंबर एज इट इज रख देंगे। 306 इंटू 657, ठीक है। सबसे पहले इसे सॉल्व करने का तरीका देखो, ये नहीं कि आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करने लगे, नहीं, पहले इस 9 को नीचे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर देखते हैं जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं, देन मल्टीप्लाई करेंगे। 306 इंटू 657 और 9 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ठीक है काट लेंगे, ठीक है। और 3 से है तो 3 से देख लेंगे, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे देख सकते हो, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचा, 9 4 जा 36, 34 टाइम्स चला गया, ठीक है। इससे इजी हो जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको लेंथी नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। 657 इंटू 34 करके देखेंगे, जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। 7 4 जा 28 कैरी आई 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी आई 2, 6 4 जा 24 और 2 26 इंटू 7 3 जा 21 कैरी आई 2, 5 3 जा 15 2 17 कैरी आई 1, 6 3 जा 18 1 19। ऐड कर देते हैं, 8 2 1 3 7 6 13 कैरी आई 1, 9 10 11 1 12 कैरी आई 1, 2 2 3 3 8। एलसीएम क्या है आपको ना, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 2 3 3 8, ये एलसीएम है, ये आंसर है, सिंपल, ठीक है बच्चों। इस पर तो कुछ करना ही था, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी लिख रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। आपको चेक करके बताना है क्या 6 की पावर n एंड विद द 0, एंड विद द 0 नंबर कौन से होते हैं जैसे कि 10 100 1000 20 30, जिसके एंड में 0 आ रहा हो, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेके चलेंगे इसमें, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इसमें चेक करके दिखाना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेके, लेट अस टेक द एग्जाम्पल। थोड़ा सा इसमें थ्योरी लिखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर which ends with digits 0, ठीक है। कौन कौन से नंबर हैं, एक दो वैल्यू ले लेंगे काम हो जाएगा उससे, जैसे कि 10 100, दो बहुत है। 10 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, 2 इंटू 5। 100 के फैक्टर अगर नहीं पता आपको तो पहले यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। 2 50 टाइम्स जाएगा, 2 25, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, ठीक है बच्चों। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है बच्चों, ये फैक्टर आ गए। इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है, अगर एंड विद द डिजिट 0 है तो फिर उसके फैक्टर 2 और 5 उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए, बाकी और भी चीज़ हो सकती है, बट 2 एंड 5 ये कंपलसरी है, ठीक है। तो देखते हैं इसने क्या दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोथ 2
and 5 as their prime factors. प्राइम फैक्टर्स पता है आपको, ठीक है बच्चों। फिर इसने क्या पूछा था, 6 की पावर n को पूछा था, थोड़ी सी लैंग्वेज के साथ। वेयर इज 6 की पावर n, 6 की पावर n को हम लोग कैसे लिखेंगे, फैक्टर करके। 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और 6 की होल पावर n है तो 2 इंटू 3 की होल पावर n कर देते हैं, इसको ऐसे एलेबोरेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करना, ठीक है बच्चों। 2 इंटू 3 की पावर n, अब हम लोगों को साफ दिख रहा है यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है। अगर एंड विद द डिजिट 0 करना है तो 2 तो है बट 5 नहीं है, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर। 5 यहाँ पर हम लोगों को एज अ प्राइम फैक्टर, 5 यहाँ पर एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है बच्चों। सो इट डज नॉट एंड विथ 0, सो इट डज नॉट एंड विथ 0, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना था, तो क्या 6 की पावर एंड विथ 0 है, देन 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बस क्वेश्चन हो गया, फॉर एनी नेचुरल नंबर कौन सा था, n, ठीक है बच्चों। देयरफॉर लगा दो यहाँ पर, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, सबसे पहले इसको क्विक रिवीजन करते हैं। क्या कह रहा था, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एंड 0 से नंबर एंड हो रहे हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10, 100, तो 10 के फैक्टर लिख लिए, 2 इंटू 5, 100 के फैक्टर निकाल लिए। तो हम लोगों ने इसमें ये देखा कि 2 एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर दोनों में आ रहे हैं, 2 एंड 5, ठीक है। एंड विद द डिजिट 0 नंबर चाहिए तो 2 और 5 फैक्टर होने चाहिए। तो इसने क्या कहा था, 6 की पावर n को चेक करके दिखाना है। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। 2 तो इन्वॉल्व है इसमें, 5 इन्वॉल्व नहीं है, 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है, सो इट डज नॉट एंड विद द 0। 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। बच्चों को क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इसमें कवर किया, ठीक है बच्चों। जैसा कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, ठीक है। चैनल को प्रमोट करते रहिए, थोड़ा सपोर्ट आप करिए, बाकी पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।